हर घर में भगवान राम जैसा चित्र हर इंसान के अंदर हो जाए तो हर घर में दीपावली हर दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान और मंदिर के उद्घाटन के लिए पूरे भारत में निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, साथ ही साथ प्रसाद भी बांटा जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान और मंदिर का उद्घाटन है। आज कहीं भी जाएंगे आपको बस एक ही आवाज आपके कानों में सुनेगा, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप कहीं पे भी जाओ एक ही आवाज कानों में गूंजेगा, राम 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 जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को हम फिर से दीपावली मनाने जा रहे हैं और नॉट ओनली 22 जनवरी 2024, जन्मों जन्मांतर तक, जब तक धरती के साथ आकाश पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक हम दीपावली 22 जनवरी को भी मनाएंगे। साल में 2 दीपावली, एक दशहरे के 20 दिन बाद और दूसरा 22 जनवरी 2024, 25, 26 जन्मों जन्मांतर तक हम दीपावली मनाएंगे, क्योंकि 500 साल बाद 70 जनरेशन के बाद फिर से हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं। हर घर में भाई को भगवान राम जैसा भाई चाहिए, हर घर में भगवान राम जैसा बेटा चाहिए, हर माँ को भगवान राम जैसा पुत्र चाहिए। आज मैं कुछ खास लेके आया हूँ, कुछ ऐसा आज आपको देने आया हूँ, ये सुनने के बाद जीवन भर आप राम 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 सिया राम जय सिया राम कहते रहेंगे। आज उनके बारे में कुछ बातें अनकही अनसुनी कुछ बातें आपको बताएंगे। राम नाम कहे राम नाम कहे राम नाम कहे राम, भूप गए सुरधाम जब राजा दशरथ स्वर्गवास हो गए और मरने के बाद भी वो पुत्र माया गया नहीं, स्वर्ग में ही बैठ के पुत्र वियोग में वो रोया करते थे, राम 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 राम। हर समय स्वर्ग में जाने के बाद भी राम का लट हर समय उनके मुख पे रहता था। जब भगवान राम रावण का वध करते हैं और देवतागण उन पे पुष्प वर्षा कर रहे थे, मंगल गायन चल रहा था, प्रशंसा हो रही थी वहाँ पे भगवान श्री राम का और सारे देवतागण वहाँ पे मौजूद थे, उसमें उनके पिता भी आए थे। जब भगवान राम की नज़र अपने पिता पे पड़ती है तो वो देखते हैं उनके पिता अभी भी राम 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 कहते, हाथें काँप रही थी और राम नाम मुख से निकल रहा था, राम राम। वो समझ गए कि आज भी ये स्वर्गवास होने के बाद भी, देवांगन होने के बाद भी इनके अंदर मोह माया मेरे प्रति रह गया है। अगर मोह माया रह गया तो मोक्ष की कहाँ प्राप्ति होगी। कहते हैं कि जो बंधा रहे वो इंसान, जो मुक्त हो गया वो भगवान। तो भगवान श्री राम अपने पिता को देखते हैं कड़ी आंखों से और बोलते हैं, आप तो स्वर्गवास हो चुके हैं, देवांगन देवताओं के साथ रहते हैं, अब मैं पुत्र और पिता कहाँ, अब आप वहाँ पे आराम से अपने देवांगन देवताओं के साथ रहें। ऐसा पुत्र सबको चाहिए, पूरे आर्यवत पूरे पृथ्वी पर सबको ऐसा पुत्र चाहिए, राम जैसा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र सबको चाहिए। जब पिता ने एक वर्ड बोल दिया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो भगवान श्री राम रिपीट ये बोल सकते थे कि अगले दिन पूरे आर्यवत का मैं सम्राट होने वाला हूं, मैं राजा होने वाला हूं, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं कुछ दिनों बाद जा सकता हूं। लेकिन पिता की एक आज्ञा, एक वर्ड जैसे ही उनके कानों में गया, वो सीधे बोलते हैं, ठीक है पिताश्री, मैं अगले दिन सुबह निकल जाऊंगा। ऐसा आज्ञाकारी बेटा सबको चाहिए, अपने पिता के सपने को पूरा करने वाले। आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं जो अपने पिता को सपने को पूरा किया। पिता ने सपने देखा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और वो लड़का बोलता है कि मैं अपने पापा का सपने को पूरा किया हूँ, आज मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपने पिता के सपने को पूरा किया हूँ, आज मैं इंजीनियर हूँ। मेरा पिता चाहते थे कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूँ, आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हर घर में राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा आ जाए तो वो घर घर नहीं, वो स्वर्ग हो जाएगा। उनके जैसा आचरण रखने वाले पुत्र अगर हो जाए तो वो पिता धन्य हो जाएगा। भगवान राम को अयोध्या रिटर्न लाने के लिए, वापस लाने के लिए भरत जब पूरे परिवारजनों के साथ निकलते हैं, जिसमें सभी माताएं, जिसमें गुरु वशिष्ठ, सभी परिवारजन एक साथ निकलते, क्योंकि भरत को डर था कि कहीं भैया अगर मेरे बात में नहीं आए, भैया अगर मुझे माफ़ नहीं किए, वो वापस नहीं आए, तो कम से कम माँ के बात सुन के तो वापस आ जाएंगे, कम से कम गुरु वशिष्ठ का बात सुन के तो वापस आ जाएंगे। उनको ये डर था
और पूरे परिवारजनों के साथ वो भैया को वापस लेने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए, अपने राजा को वापस लाने के लिए निकलते हैं। और रास्ते में जब शाम हो जाती है तो भरद्वाज ऋषि मुनि के कुटिया में वो लोग सभी विश्राम करते हैं और रुकते हैं। अगले दिन सुबह जब वहां से प्रस्थान करने वाले होते हैं तो भरद्वाज ऋषि भरत से पूछते हैं कि आपके मस्तक पर ये टेंशन, ये चिंतन क्यों है, आप हमें बताइए। तो भरत वहां बोलते हैं कि सब गलती मेरा है, मेरे वजह से, मेरे माँ की गलती की वजह से भैया को आज वन में घूमना पड़ रहा है, भैया को आज बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, भैया क्या मुझे माफ़ करेंगे? तो भरद्वाज ऋषि बोलते हैं मुझे तो यही नहीं पता कि वो आपको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पे एक दिन रुके थे, अगले दिन भगवान श्री राम जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, नदी पार करने से पहले स्वस्तिवाचन मंत्र का उच्चारण किया और पुरोहित ने उनको मंत्रों के बीच में जैसे ही जम्बूद्वीप पे भरत खंडे और जैसे ही भरत का नाम सुना और हाथों से थाली नीचे गिरते हुए हाय भरत करके रोने लगे। इतना प्यार आपके भाई आपसे करते हैं। ये सुन भरत की आंखों में आंसू आ गया। तो मैं आपसे बोलता हूं कि हर घर में राम जैसा भाई चाहिए। अगर घर में राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई हो जाए तो वो घर धन्य हो जाएगा, क्योंकि राम का दूसरा नाम प्रेम, करुणा, त्याग सब मिलके राम बनाए। जब भगवान राम वन में चल रहे थे तो वन देवी प्रकट होती है और उनको बोलती है कि भगवान मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि आपसे मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, फल फूल खा के और इन लकड़ियों से मैं कुटिया बना के रह लूँगा, मुझे कोई सहायता आपसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के कांटे को आप हटा देना। तो वन देवी बोलती है तथास्तु, लेकिन वो एक क्वेश्चन पूछती है आखिर क्यों? तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि इसी रास्ते से मेरा भाई मुझे खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएगा और उसके पैरों में कांटे अगर चुभ जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। वन देवी पूछती है आपका भाई इतना कमजोर है, जो आर्यवर्त का राजा चतुरंगी सेना के साथ आएगा उनके पैर में एक छोटे से कांटे लग जाएंगे और उनको दर्द होगा? तो भगवान श्री राम बोलते कि मेरा भाई वज्र के समान छाती रखने वाला, अगर इंद्र का वज्र भी उसके छाती पे लगे तो वज्र टूट जाएगा, इस समान वो ताकतवर है। लेकिन दुख उस बात का नहीं, लेकिन जब उसके पैर में एक कांटे गड़ेंगे तो उसे दुख इस बात का होगा कि भैया इसी रास्ते से गए हैं, भैया को कांटा लगा होगा, उनको दर्द हुआ होगा मेरी वजह से, ये सोच के उनका मन दुख हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसा प्रेम उन दोनों के बीच में था। जब भी वो भगवान हनुमान को आशीर्वाद देते थे तो हमेशा बोलते थे तुम मम प्रिय भरत समाई। वो भरत जैसा भाई हनुमान को मानते थे, वो बोलते थे तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। कभी भी ये नहीं बोले कि तुम लक्ष्मण की तरह भाई हो, वो हमेशा बोले तुम मम प्रिय भरत समाई हो। भरत जैसा भाई उनको बोलते थे। वो भरत से बेहद बहुत प्यार करते थे। तो भाई चाहिए तो भगवान श्री राम जैसा, भरत जैसा भाई चाहिए, भाईचारा चाहिए, देश में सभी के बीच में प्यार चाहिए। जब रावण का वध हो चुका था और राम समुद्र किनारे बैठे थे, मंदोदरी भागती हुई आती है और पूछती है किसने मेरे पति को मारा है? सभी ने बताया कि वो समुद्र किनारे बैठे हैं। शाम का समय था, सूर्य ढल रहा था, सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही थी और जब मंदोदरी भगवान श्री राम के पास जा रहे थे, जैसे ही भगवान राम ने देखा कि स्त्री की छाया मेरे बगल में आ रही है, उठ खड़े होते और बोलते हैं माँ आप कौन हो? तो बोलती है मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। तो राम का दूसरा वर्ड था माँ मुझे माफ़ करो, आपके पति तेजस्वी थे, विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मुझे मारना पड़ा। मेरी पत्नी को हरण करके लाए थे, इस वजह से मैं उन्हें मारा हूँ। मंदोदरी उन्हें बोलती है कि मुझे पता है जब मैं आपके पास आ रही थी, आपने जैसे ही मेरी परछाई को देखा और आप उठ खड़े होकर बोलते हैं माँ आप कौन है, मैं समझ गई उस समय कि मेरे पति को इसी ने मारा है। क्योंकि रावण की इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद वो पराय स्त्री को हरण करके लेके आया था। मुझे पता है, मैं समझ चुकी हूँ कि आप चैत्रवान हैं और मेरा पति चैत्रहीन था, इसलिए वो मारा गया।
अगर हर घर में चैत्रवान इंसान पैदा हो जाए, हर घर में भगवान राम जैसा चैत्र हर इंसान के अंदर हो जाए, तो हर घर में दीपावली हर दिन मनाया जाएगा। हर घर में भगवान राम जैसा भाई, भगवान राम जैसा चैत्रवान इंसान, भगवान राम जैसा बेटा, भगवान राम जैसा गुरु अगर हर घर में हो जाए। और ये होगा कैसे? जब आप रामायण पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी किताबें जब पढ़ेंगे, तो उनके जैसा आचरण आपके अंदर हो जाएगा और आप भी धीरे धीरे भगवान राम की तरह हो जाएंगे। और पूरे भारत में साल में 2 बार नहीं, हर दिन दीपावली मनाया जाएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में हर इंसान ये वीडियो को देखे। राम राज्य लाने के लिए, राम का आचरण लाने के लिए, राम जैसा बनने के लिए उनकी किताब रामायण को अगर पढ़ा जाए तो उनके जैसा सब बनेगा और ये भारत ही नहीं, राम राज्य कहलाएगा। मैं फिर से जाते जाते आपको फिर से बोलूंगा, राम 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 राम, जय श्री राम।